नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए दो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो यूएसए का एक जाना माना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है इन्वेस्को, उसके द्वारा एक रिपोर्ट को पेश किया गया है अकॉर्डिंग टू विच इंडिया हैज नाउ बीटन चाइना टू बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव एमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग। और वहीं पर चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि चीन में हमें डिफ्लेशन देखने को मिल रही है। यहां पर भी आप देख पाएंगे ये भारत की जो हिंदी न्यूज मीडिया है वो भी इसको कवर कर रही है। चीन की इकोनॉमी खतरे में, लगातार 9वें महीने प्रोड्यूसर प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है और ये बेसिकली इस चीज को दर्शाता है कि चीन में अब मंदी आ सकती है। बिकॉज जिस तरीके से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन खतरनाक होती है उसी तरीके से डिफ्लेशन भी काफी ज्यादा एक किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक मानी जाती है। तो बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, इंडिया को लेकर यह रिपोर्ट क्या कहती है और चाइना को लेकर क्या क्या हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। उन दोनों ही चीजों के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ ही दिन के बाद हम लोग आपके लिए उड़ान बैच को लॉन्च कर रहे हैं। जो विद्यार्थी अपनी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को घर बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग इस उड़ान बैच में आकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें आपको हम लोग मेंस और प्रीलिम्स की कंप्लीट कोचिंग देने वाले हैं अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन ऑफ सीसैट, और उसमें साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इसमें आपको हम लोग आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग की क्लासेस भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। यदि आपने इसमें एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए और एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो ध्यान रखिए कि एनरोल करते टाइम यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनी यूपीएससी, जिसके चलते आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो सकेंगे। इतना ही नहीं, साथ में जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो हमने आपके लिए एक कॉम्बो जो प्लान है उसको भी तैयार किया है, जिसमें कि आप लोग जीएस के साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच को भी परचेज कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 15,000 रुपीज, जिसमें कि आप अपनी जीएस और ऑप्शनल दोनों की ही तैयारी को एक सिंगल जगह से कर पाएंगे। इसमें एनरोल करने के लिए का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगेन यहां पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनी यूपीएससी। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग जो यूएसए के द्वारा रिपोर्ट को पेश किया गया है उसके बारे में चर्चा करें, सो वेरी ब्रीफली दे हैव बेसिकली सेड कि इंडिया हैज नाउ ओवरटेकन चाइना एज द मोस्ट अट्रैक्टिव एमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग फॉर सोवरन वेल्थ फंड्स। उसके पीछे इन्होंने 3 प्रमुख कारणों को बताया है। नंबर 1 है सॉलिड डेमोग्राफिक्स, क्योंकि इंडिया में हमें काफी अच्छी यंग पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, जिसके चलते ये कहा जाता है कि इंडिया में डिमांड काफी अच्छी है। एंड नंबर 2 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 3 प्रोएक्टिव रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया में बेसिकली इन्वेस्टिंग करने के लिए इंडियन मार्केट को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये रिपोर्ट जो दी गई है ये अमेरिका का एक जाना माना एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्को लिमिटेड है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को दिया गया है। एंड अगेन ये रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। इन्वेस्को ग्लोबल सोवरन एसेट मैनेजमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ऑलमोस्ट 142 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के जो ओपिनियंस हैं उनको पिक्चर में लिया गया है, और साथ ही में ये सारी की सारी कंपनीज जिनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के ओपिनियन को लिया गया है ये वो कंपनीज हैं जो कि कुल मिला के $21 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करती हैं। सो उनकी राय ली गई है बिफोर मेकिंग दिस एंटायर रिपोर्ट। इनफैक्ट रिपोर्ट ने साथ में ये भी मेंशन किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के हालात काफी अच्छे चल रहे हैं, और इनफैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कि फिलहाल भारत में पोर इन कर रही है उसकी वजह से इन जनरल भारत की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। उसका हमें एक बहुत अच्छा एविडेंस ये भी देखने को मिला है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी कम हो चुका है। एंड ओवरऑल भी आप इसको लेकर जो नंबर्स हैं वो देख सकते हैं कि जस्ट आज से 10-12 दिन पहले कुछ नंबर सामने आए थे जो कि बताते थे कि इंडिया का जो Q4 है उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इट हैज ड्रॉप्ड टू ओनली 0.2% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। केवल ये $1.3 बिलियन पर बेसिकली पहुंच चुका है। एंड
इवन दो हालांकि एफडीआई जो है वो करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं होता है, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है, लेकिन इंडिया में जो एफडीआई है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है टू ऑलमोस्ट $6.4 बिलियन। एंड यहाँ पर इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी मैनेजेबल लेवल्स पे पहुंच चुकी है, जो कि अगेन इंडियन इकोनॉमी के लिए एक काफ़ी अच्छा साइन बताया जा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसको लेकर काफ़ी खराब खबरें सामने आ रही हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो अब कंज्यूमर डिफ्लेशन को बेसिकली विटनेस करने वाली है। मैं कुछ चार्ट्स आपके सामने पेश करता हूं जिसमें कि आप क्लियरली देख पाएंगे। ये चार्ट बेसिकली बताता है कि ओवरऑल जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया में उसमें इन्फ्लेशन का जो स्तर है वो क्या चल रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे स्वीडन के केस में जो इन्फ्लेशन का स्तर है वो ऑलमोस्ट 9% को क्रॉस कर चुका है, यूके में 8.7% है, इंडिया में एक मैनेजेबल लेवल पे आ चुका है 4.3% है, यूएसए में 4% है। लेकिन इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग नंबर सामने आता है वो है चाइना का नंबर, जिसमें आपको केवल 0% की इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। ये वाला ग्राफ भी आपको सिमिलर चीज को दिखाता है कि जहां दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो तो महंगाई को बीट करने में लगी हुई हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी एक एक्सेप्शन बन के सामने आई है जहां पे आपको डिफ्लेशन देखने को मिल रही है। यहां पर अगेन देख पाएंगे यूके ऑलमोस्ट 8% के प्लस चल रहा है, यूरोजोन भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास चल रहा है, यूएसए, जापान, सभी में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। वहीं पे चाइना में आपकी जो महंगाई के स्तर हैं वो 0% पे आ चुके हैं और इसी को टेक्निकली डिफ्लेशन कहा जाता है। यहां पर भी आप देख पाएंगे कि इसके पहले चाइना में इतनी कम महंगाई या फिर डिफ्लेशन का जो प्रोसेस था वो हमें 2020 के बाद देखने को मिला था, जब चाइना में कोविड-19 की पैंडेमिक आई थी, और अब एक बार फिर से ये वापस बढ़ने करने के बाद वापस से गिर चुकी है और अल्टीमेटली अगेन 2023 में हमें फिर से चाइना में डिफ्लेशन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। इसके कई सारे एविडेंसेस भी आप लोग देख सकते हैं कि चाइना का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट है वो 0 पे आ चुका है इन जून के महीने में। वहीं पे अगर फैक्ट्री गेट प्राइसेस की बात करते हैं, मतलब कि जो सामान इमीडिएटली फैक्ट्री से बाहर निकलता है उसके दाम की बात करते हैं, तो वहां पर भी काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर प्राइस का जो इंडेक्स पॉपुलरली कॉल्ड एज CPI, वहां पर भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट उसमें इन्होंने अनुमान लगाया था कि शायद हमें 0.2% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर भी कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कि अगेन हम लोग फूड और एनर्जी कॉस्ट को काउंट नहीं करते हैं, उसको मेजर किया जाता है, तो कोर इन्फ्लेशन भी आपकी स्लो डाउन कर गई है टू 0.4% फ्रॉम 0.6% इन द प्रीवियस मंथ, जो कि बेसिकली बताती है कि चाइना में हमें डिफ्लेशन देखने को मिल रही है। नाउ डिफ्लेशन सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि क्योंकि डिफ्लेशन हो रही है तो इकोनॉमी में जनरली हर चीज के जो दाम है वो गिर रहे हैं, लेकिन डिफ्लेशन भी इन्फ्लेशन की ही तरह बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं होता। सिमिलरली डिफ्लेशन के केस में भी अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका भी आउटकम ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यदि डिफ्लेशन होता है तो उस केस में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की काफ़ी कम हो जाती है, जॉब्स का हमें लॉस देखने को मिलता है एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल जाता है। डिफ्लेशन के तौर पे सिंपल भाषा में समझा जाए तो होता क्या है कि जो सामान है वो सस्ता हो जाता है एंड जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी तो इवन दो आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो अर्निंग्स हैं वो भी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा आपको देखने को नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट सेम चीज 1930 में देखने को मिली थी जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस टाइम पर डिफ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट पर पहुंच चुकी थी और इस चीज से बाहर निकलने में काफी लंबा अरसा लग जाता है। और यही चीज हमें चाइनीज इकोनॉमी में देखने को मिल रही है कि वहां पर जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बेसिकली टेक ऑफ कर ही नहीं पा रही। चाइना में अनुमानित किया गया था कि लॉकडाउन के हटने के बाद, कोविड-19 की प्रॉब्लम को खत्म होने के बाद वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन वो देखने को नहीं मिली है और ऑन द कॉन्ट्ररी डिफ्लेशन देखने को मिली है, जो कि बेसिकली यही बताती है
कि आपकी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो शुरू नहीं हुई है और आपका इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी भी चल ही रहा है। अगर बात करें कि क्या सरकार इसको लेकर कुछ कर रही है, तो सरकार इसको लेकर बहुत कुछ नहीं कर रही है। इवन दो सरकार के द्वारा पिछले ही महीने उनका जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो पॉलिसी रेट्स हैं उसको कट डाउन किया गया है सो दैट थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में आ सके, लेकिन इतना ज़्यादा भी कट डाउन नहीं किया गया है बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत पैसा देखने को नहीं मिला है। एंड दैट इज वाई कहा यह भी जा रहा है कि अब शायद चाइनीज इकोनॉमी में हमें मंदी देखने को मिल सकती है। बिकॉज होता क्या है कि डिफ्लेशन के केस में बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा खराब लूप बन जाता है। जब चीज़ों के दाम गिर रहे होते हैं तो आम जनता ये सोचती है कि अगर चीज़ों के दाम गिर रहे हैं तो मैं आज नहीं मैं कल खरीदूंगा, मैं कल नहीं मैं परसों खरीदूंगा। जब ऐसा होता रहता है तो लोग बेसिकली अपने पैसे को खर्च नहीं करते, वो अपनी स्पेंडिंग को डिले करते हैं। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि मान लीजिए कि आज लोग अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो उस चीज़ों के प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी पैसा नहीं बनता। जब उनको पैसा नहीं बनता तो अल्टीमेटली फिर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से बहुत ही विशियस सा एक लूप बन जाता है जो कि चलता रहता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे मौके पर आकर के सरकार कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करे। अगर सरकार इंटरवेंशन नहीं करती है उस केस में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और ये फिर डेफिनेटली आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है। देखते हैं चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, पाथफाइंडर का बोध हिंदी बैच भी शुरू होने वाला है फ्रॉम द 15th of July। यदि आपने इसमें एनरोल नहीं किया है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, इसमें एनरोल करने के लिए भी आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी आप एनरोल करते हैं तो आपको जो फाइनल प्राइस है वो केवल 8,000 रुपये ही अवेलेबल करवाया जाएगा। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।